ऐसे ही तुम्हारे साथ किया जाना है। अगर नहीं सुधरे तो सुन लो एससी के भाइयों, कहानी के लिए पूरी सुनते जाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, जय मूल निवासी, जय ज्योतिबा फुले, जय बिरसा मुंडा। दोस्तों, आज की वीडियो आरक्षण के नाम। दोस्तों, सरकार के मन मुताबिक जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 7 जजों की बेंच ने दिया है, ये सरकार के मन मुताबिक निर्णय है। सरकार चाहती है कि 2 भाई हैं उनके लिए अलग अलग कर देना, अगर 4 भाई हैं तो चारों को अलग अलग कर देना। अब इससे फायदा क्या होगा सरकार के लिए? सरकार जो चाहती है वो होने जा रहा है। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, अगर 21 तारीख के लिए आपने आंदोलन में भाग नहीं लिया तो क्या होगा, हम आपके लिए समझा रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए और आप वीडियो पूरा देखना, कट ना करें, तभी कहानी आपके समझ में आएगी कि इस कहानी का मतलब क्या है। क्योंकि अब कहानियाँ हम भूल गए हैं, कहानियाँ सुनते नहीं, किसी के पास बैठते नहीं, केवल मोबाइल में लगे रहते हैं। हमारा साथी मोबाइल बन गया है। किसी वृद्ध व्यक्ति के पास अब कोई जाकर नहीं बैठता था। पहले लोग बैठते थे तो कहानी सुनते थे, सुनाते थे अच्छी, जिससे हमारा ज्ञान वर्धक होता था। तो चलो हम चालू करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से जो सरकार चाह रही है, ऐसा ही एक शेर था तो 2 भाई थे, एक थे बहुत मजबूत थे। शेर बोला कि मैं इनके लिए कैसे खाऊं, ये दोनों एक साथ हैं। अगर किसी प्रकार से ये दोनों भाई अलग हो जाएं तो मैं एक एक करके निपटा लूंगा दोनों के लिए। अब शेर बोला, अब क्या करें, इनके लिए अलग कैसे किया जाए। एक योजना बनाई जाए, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने योजना बनाई दोनों भाइयों को अलग करने की। लेकिन अभी दोनों भाई इकट्ठे हैं, अभी फूट नहीं पड़ी है, फूट डालने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग अलग होने की सोच भी रहे हैं। तो अब वह शेर सोचने लगा। एक दिन रात्रि में जागता रहा शेर और सोचने लगा, मैं क्या जुगाड़ करूं जिससे ये दोनों भैंसा हैं अलग हो सकें और जिससे मैं इन दोनों के लिए खा सकूं। तो रात भर सोचता रहा और उसने एक कहानी बनाई और वो कहानी बना करके और सुबह दोनों भैंसा चर रहे थे, इकट्ठे थे। तो चरते चरते एक भैंसा थोड़ा अलग के लिए आया तो शेर ने कहा, भैंसा भाई नमस्कार, इधर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बोले कर लो कि नहीं, थोड़े अलग आ जाओ, कुछ गुलचुप की बात है। गुलचुप की क्या? अरे तुम्हारे मतलब की बात है। शेर ने कहा कि भैंसा भाई आपके मतलब की बात है, आपको कुछ पता ही नहीं है आपके साथ में क्या हो रहा है, हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है। तो बताओ कि एक तरफ के लिए चलो। अब शेर उस भैंसा के लिए जंगल में एक तरफ के लिए ले गया, जिससे दूसरा भैंसा है उसकी नज़र ना पड़ सके कि वो चल रहा था, वह अपने चरने में मगन था। उसे तो मालूम था हमारा भाई हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शेर बोला कि भैंसा भाई आपको मालूम नहीं है आपका भाई कल मुझसे क्या कह रहा था? बोले क्यों, क्या कह रहा था? मेरा भाई तो बहुत बढ़िया आदमी है। अरे क्या बहुत बेकार आदमी है, आपको पता नहीं है कि कैसे? क्या आपका भाई मुझसे ये कह रहा था, बताना मत उसके लिए, अगर बता दोगे
तो मैं नहीं बताऊंगा। क्या बताएंगे? नहीं, तुम बताओ कि आपका भाई ये कह रहा था कि हमारा भाई बहुत ही हरामी आदमी है, बहुत ही बेकार है। कैसा? कि खुद बड़ी बड़ी घास चरता है और हमें चरने को देता है छोटी छोटी, जहाँ छोटी घास होती है क्या देता है कि उसे तू चर, और वो खुद बड़ी बड़ी घास खाता है और बहुत मक्कार है, तो बदतमीज है। गाली दे रहा था, कहाँ कि माँ की भी गाली दे रहा था, बहन की गाली दे रहा था। कि अच्छा, उसमें इतनी हिम्मत कि हाँ, अच्छा तो ये बात है। तो उसका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अब दोनों भैंसा थोड़े दूर दूर चरने लगे, तो दूसरे दिन उस भैंसे के लिए बुलाया और कहा, भैंसा भाई नमस्कार। नमस्कार। अरे भैंसा भाई, आपसे एक बात करनी है। कि क्या? कि थोड़ा अलग हट के आ जाओ, आड़ में आपका भाई देख ना पाए। कि बताओ शेर भैया। कि हाँ, मैं आपका भाई हूँ। आपका भाई आपको बहुत बुराई करता है, माँ बहन की गाली देता है, ये कहता है मैं भूखे पेट रहता हूँ और मेरा भाई है बड़ी बड़ी घास खाता है, मुझे बड़ी बड़ी घास नहीं खाने देता, मुझे छोटी घास पर कर देता, अपना बड़ी बड़ी घास खाता है। कि मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ। कि अच्छा, अरे देखो भैंसा भाई, उसके लिए बताना मत। अगर उसके लिए बता दिया तो फिर गजब हो जाएगा। वह कहेगा कि मैंने कहा, उसको कैसे बता दिया। तो बोला ठीक है, जब वह बंटवारा ही चाहता है जैसे सरकार चाह रही है, तो हम अलग रहेंगे अपने। अरे जो वो अलग चरे जा करके जंगल में, हम अपने अलग चरेंगे। हमें चाहे बड़ी घास मिले चाहे छोटी घास मिले, अब किलोमीटर के दूर हिसाब से दूर रहेंगे। मालूम पड़ेगा जब कोई आपत्ति आएगी कि भाई तो हमने उससे कहा, बोला कि आएगी देखी जाएगी। तो अब सरकार ने दोनों भैंसों के लिए अलग कर दिया। एक एक किलोमीटर उधर चल रहा है, एक किलोमीटर एक उधर चल रहा है। धीरे धीरे उनकी दूरी और बढ़ती गई, जंगल बदल गया। अब शेर बोला, अब मौका है, जैसे सरकार सोच रही है ऐसा हो जाए। अब शेर की लार टपक रही थी। शेर ने क्या काम किया, क्या करके? और बताओ भैंसा भाई, और कैसे हो? बढ़िया हो? कि हाँ ठीक है शेर भाई, हमारा भाई हमारी बुराई करता है, हम अपने अब अलग हैं। तो शेर बोला, अलग का मकसद तुम्हें पता नहीं है, अभी हमारे ऐसी समाज के लिए अलग का मतलब पता नहीं है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार वह कामयाब हो गया और उसने शेर ने हमला किया और उस भैंसा के लिए मार दिया। मार करके उसके कई दिन के भोजन का काम चल गया। खुद खाया, अपनी शेरनी को खिलाया, अपने बच्चों को खिलाया, खूब दावत उड़ाई। अब बोले शेर कि अब चलो दूसरे की बारी है, ऐसे ही तुम्हारे साथ किया जाना है, अगर नहीं सुधरे तो सुन लो ऐसी के भाइयों, कहानी के लिए पूरी सुनते जाओ। अब शेर बोला कि चलो चलते हैं अब दूसरे उसके पास। अब तो शेर शेरनी दोनों चले गए कि चलो अब दावत खाएंगे। अब भैंसा बेचारा अकेला रह गया, उसको मार के खा गए। अब फिर पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई खेत। जब भैंसे पर हमला हुआ वो समझ गया ये चाल थी, इसलिए तुम पर भी हमला होने वाला है। अब पूरे परिवार के लिए ले करके शेर पहुंचा भैंसा के पास
भैंसा बोला मालूम पड़ता है दार में काला है। हमें समझ में नहीं आया और इसने हम दोनों भाइयों के लिए अलग कर दिया। शायद मेरे भाई के लिए इसने खा लिया होगा और आज ये मुझे खाने आया है, या आज मुझे खा लेगा तो 2-4 दिन के बाद मेरे भाई के लिए खा लेगा। अगर हम दोनों भाई इनकी चाल को समझ जाते तो आज हमारे साथ नहीं ये होता। तो मेरे एससी के सभी भाइयों, जाटव, धोबी, बाल्मीक, खटीक, जितनी भी कोरी, जितनी भी जाति आती हैं, सभी कान खोल करके सुन लो। ये बंटवारा इसीलिए किया जा रहा है जिस प्रकार से शेर ने बंटवारा किया था। अब भैंसा बोला शेर से, तुम अपने मतलब में कामयाब हो गए, हम कानों के कच्चे थे। हमें तो लगा बंटवारा अच्छा हो रहा है, इसलिए हमने तुम्हारी बात मान ली कि अपनी बड़ी बड़ी घास चरेंगे चाहे छोटी छोटी चरेंगे। हमें क्या मालूम था ये होगा हमारे साथ। तो इस प्रकार से उसने शेर ने बेवकूफ़ बनाया और शेरनी ने हमला करके भैंसा के लिए मार डाला और उसके लिए खा लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से दोनों भैंसा मारे गए और सरकार का मकसद है कि हम अंधविश्वास, कामर में, ढोंग में, पाखंड में पड़े रहें और हम पढ़ाई ना करें। और पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ और उल्लू के पट्टे बन गए हैं। वह भी कांवर ले जा रहे हैं आराम से। एक बच्चे की वीडियो वायरल हो रही थी, पत्रकार ने कहा कि मैडम ने कहा कि आप कांवर लेकर क्यों गए, तो कह रहे हम पढ़ाई छोड़ देंगे, कांवर जरूर लेकर जाएंगे। अब आप पढ़ाई करोगे नहीं, कांवर लेकर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, ढोंग और पाखंड करोगे और पढ़ोगे नहीं तो आप अधिकारी कहाँ से बनोगे? नौकरी तो जब मिलेगी जब आप पढ़ाई करोगे। आप ढोंग और पाखंड में पड़े हुए हो तो आपको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? इसलिए सभी एकजुट होइए, जिससे यह जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये सरकार के मन मुताबिक निर्णय है, ये सरकार का ही फैसला था, तो यह वापस किया जाए। तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी और इसी समय सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम समाज को जगाने का काम करते हैं। अभी हम चैनल बना लें अंधविश्वास और ढकोसला का, या नींबू वाले बाबा, चाहे कुछ वाले बाबा। हमारे पास तो जादू के बहुत आइटम हैं, हम 4-5 घंटे का शो कर देते हैं। एक आइटम दिखा करके किसी के लिए भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। लोगों की आंखों के सामने हम अपने जादू के आइटम दिखाते हैं, तो हम पैदा कर सकते हैं लाखों रोजाना, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा मकसद है समाज के लिए जगाना। जो लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसके लिए खोलना। हम जादू का शो फ्री सेवा करते हैं, निःशुल्क करते हैं। समाज को जगाने का काम हम रोजाना करते रहते हैं। रोजाना 1-2 व्यक्ति के लिए हम जगाते हैं। जो हमारे सामने आ जाता है तो अंधविश्वास का पर्दा उसके सामने से हम हटा देते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे चैनल पर पड़ने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, मेरा भारत देश महान। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। जहाँ पर भी हैं हमारे दर्शक सभी खुशी रहें और इस वीडियो के लिए वायरल करने में योगदान करें, जिससे हमारे सभी भाई जाग सकें। वीडियो आपने देखी, आपको बहुत बहुत साधुवाद।